अगर तुम अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं रहे हो, डिसिप्लिन्ड नहीं रहे हो, तो एक बार कॉर्पोरेट ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि कॉर्पोरेट तुम्हें डिसिप्लिन सिखा देगा। कॉर्पोरेट ज्वाइन करना किसी का गोल नहीं होता। मतलब कौन ही चाहता है भाई 25-30 हज़ार रुपये में 8 घंटे अपनी गांड घिसो। हाँ, पर कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे ड्रीम होते हैं। मतलब जैसे कि किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को राइटर बनना होता है। नहीं सर, टारगेट सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा सर। नहीं सर, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके सर, ओके। भैंचोद। पर कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के बाद बन के रह जाते हैं बस। तुम्हें पता है इस दुनिया में इस जॉब से ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? डेली सुबह उठकर जॉब पर पहुंचना। मतलब तुम्हें हर रोज़ एक ही रूटीन फॉलो करना है। एंड ऑफ कोर्स लेट, क्योंकि तुम्हारे पास बाइक नहीं है तो मेट्रो। और ये मेट्रो का भी एक अलग ही फंडा है। इसमें सीट ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बोला था। आजकल तो ये लेडीज़ को भी सीट नहीं देते। पता नहीं क्या हुआ है ये मर्द जात को। फाइनली ऑफिस। यहाँ आकर भी मैं कुछ खास नहीं करता हूँ, बस इंतज़ार करता हूँ 6:30 बजने का। लंबा इंतज़ार। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा काम। बजे क्या 6:30? अबे यार, सिर्फ आधा घंटा हुआ है। नहीं 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 आकाश, तूने वादा किया था, वो नहीं, वो नहीं। फक। पहले तो मुझे स्ट्रेस होता था इसलिए मैं सिगरेट पीता था, और आजकल तो इस सिगरेट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। एनीवेज, अगर ये सिगरेट बनी नहीं होती ना तो पता नहीं हम कॉर्पोरेट वालों का क्या होता। साढ़े छः बजे का तो नज़ारा ही अलग होता है। तुम्हें इतनी सारी भीड़ दिखेगी ना, बैग टांगे हुए, और ऐसा चेहरे पे रश होगा ना उनके, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियों को खुला छोड़ दिया गया हो। जिनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे अभी टेंशन ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी इससे बड़ी टेंशन घर पे इंतज़ार कर रही है कि आज खाने में क्या बनाऊँ। खाना बहुत बड़ी सॉरी भाई, सॉरी। अबे मुंह क्यों बना रहा भाई? सॉरी बोला तो मैंने। अरे क्या हो क्या गया इंसानों को? खुश रहना नहीं जानते क्या? एक तो वैसे ही मूड खराब है, पूरे दिन से एग्जॉस्टेड हूं, ऊपर से ये लोग और हैं। लेकिन एक मिनट, हम इंसान एक दूसरे को कितना जल्दी जजमेंट दे देते हैं बिना ये जाने कि सामने वाले की लाइफ में क्या फकअप चल रहा है। उस बंदे ने ऐसा रिएक्ट किया, बट ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मोहित, 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 मशीन रुक गई, मशीन में कार्ड डाल। मोहित, मशीन में कार्ड डाल दे, कार्ड नहीं है। मोहित, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। हाँ भाई मोहित, बताओ कैसे आना होगा?
सर मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, आप कंपनी के लिए कोई दूसरा बंदा देख लीजिए। अरे भाई क्या हुआ ऐसा? सर मुझसे अभी गधा मजदूरी नहीं होगी। गधा मजदूरी? गधा मजदूरी क्या है भाई? यही सब जो मैं यहाँ पे करता हूँ। सर मैं सुबह 9 बजे कंपनी आता हूँ और शाम को 7 बजे घर वापस जाता हूँ। घर जाकर मैं अपने लिए खाना वाना बनाता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ, फिर वापस इधर आता हूँ और फिर वही सब। जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना सर, महीने के एंड में मेरी जेब में एक दहला तक नहीं बचता है। इससे ज़्यादा कमाई तो मैं घर पे अपने भैंस का दूध बेच के कर लेता था सर। अच्छा, तो क्या चाहता है कि कंपनी का ऑनर बना दूँ? अरे नहीं सर, वो बात नहीं अच्छा है। मुझे एक बात बता, मैं तुझे टास्क देता हूँ, ठीक है? वो टास्क तू कंप्लीट कर लेता है और उसी टास्क की सैलरी हर महीने की 7 तारीख को तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। होती है नहीं होती है? जी सर। तो फिर गधा मजदूरी कहाँ से हुई? सर जितनी मैं मेहनत करता हूँ ना, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं बनती है। आपको पता है खर्चे कितने होते हैं यहाँ पर? और सर बात खर्चे की नहीं है, आपको पता है मेरे पास फ्रीडम तक नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से एक दिन की छुट्टी तक नहीं ले सकता हूँ। बेटा कंपनी ऐसे नहीं चलती है कि जब देखो मुंह उठाए चले आए कि सर मुझसे गधा मजदूरी नहीं होगी, मुझसे मेहनत नहीं होगी। अभी जब काम नहीं हो रहा तो फिर अपने गांव वापस चला जाना, वहीं जाके भैंस का दूध बेच। यहाँ क्यों आया था? इस कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठा हूँ मैं। 10 साल गांड घिसी है मैंने, तब जाके मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है? अबे जब मेहनत ही नहीं करनी है तो आया क्यों? जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो मेहनत करना, ठीक है? वरना भाई अपने घर वापस जा और वहीं जाके पकौड़ी बेच या ठेले लगा। वैसे तो मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब से बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि वो इसी लायक है, बट एटलीस्ट मैं मोहित नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सेम एज का मोहित मुझसे कम सैलरी में मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और एक पूरा परिवार चला रहा है। और मैं बस खुद के लिए कमा रहा हूँ, सिर्फ खुद के लिए। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में प्रिविलेज होना कितना इम्पैक्टफुल होता है। अगर मोहित ने पढ़ाई करी होती तो शायद वो ये जॉब कर रहा होता जिससे मैं इतनी नफरत करता हूँ। एनीवेज, ये तो लाइफ सर्कल है, सबका अलग अलग होता है, क्या कर सकते हैं।